हेलो स्टूडेंट्स। अपन स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे थे। मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन बता दी थी आपको। लास्ट वीडियो में अपन ने इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करना सीखा था। एक एग्जांपल मैंने उसमें आपको करवा दिया था। आज अपन इंडिविजुअल सीरीज में ही डायरेक्ट मेथड से एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है, हिरणों के बच्चों का भार या वेट 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 32 और 33। तो ये एक इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, तो इसमें डायरेक्ट मेथड से अपन स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करते हैं। x की वैल्यू लिखते हैं अपन 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 32 और 33। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल सीरीज में है, डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन के लिए अपने को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसमें x बार। तो x बार का फॉर्मूला क्या है इंडिविजुअल सीरीज के लिए, सिग्मा x अपॉन n। तो यहाँ पे अपना सिग्मा x कितना होगा कैलकुलेट कर लो। ये आया अपना 260। एन कितना है अपने, टोटल आइटम कितने हैं 10। तो सिग्मा एक्स अपना 260 और एन कितना है अपना 10। तो अपना एक्स बार कितना आ गया यहाँ पे 26। नेक्स्ट अपने को यहाँ पे टेबल में क्या निकालना है, डी निकालना है या डेविएशन। तो डी मैंने क्या बताया था, एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स बार अपना कितना है 26। तो एक्स अपना क्या है 20, इसमें से 26 माइनस करना है अपने को। तो ये क्या हो गया मीन से डेविएशन। तो डेविएशन निकालना अपन ने सबका, 22 माइनस 26 माइनस के 4, 24 माइनस 26 माइनस 2, 25 माइनस 26 माइनस 1, 26 माइनस 26 0, 27 माइनस 26 अब क्या आ गया प्लस का 1, 30 माइनस 26 प्लस के 4, 32 माइनस 26 प्लस के 6, 36 माइनस 26 आ गए प्लस के 7। अब अपने जो डेविएशन आए हैं नेक्स्ट कॉलम में क्या हो जाएगा, उन डेविएशन का स्क्वायर। तो नेक्स्ट कॉलम हो जाएगा अपन ना डी स्क्वायर का। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 5 का 25, 4 का 16, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 4 का 16, 6 का 36 और 7 का 49। तो ये अपना क्या आ गया डेविएशन के स्क्वायर। अब अपन को क्या करना है, इन इस डेविएशन के स्क्वायर हैं उनका सम करना है। तो वो अपना क्या हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर। तो अपना सिग्मा डी स्क्वायर का क्या आ गया 184। अब इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से
स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का अंडर रूट। अब अपना सिग्मा डी स्क्वायर क्या है यहाँ पे 184 और टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने अपने 10, तो वो हो जाएगा अपना n। वैल्यू फॉर्मूले में पुट करते हैं अपन 184 अपॉन 10 इसका स्क्वायर रूट, तो अपने को यहाँ पे 18.4 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 18.4 इधर आगे और अपन ने 0 लगा लिए, 2-2 के ग्रुप बनाए, पॉइंट आ गया यहाँ पे 2। तो अपनी लगभग वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 4.28। तो 4.28 अपना क्या आ गया यहाँ पे, सिग्मा आ गया या स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आ गया। तो इस तरीके से अपने को इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, पहचानना है आपको इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होगी जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या है, सारे आइटम की क्या होती है, सेम होती है। टेबल के अंदर अपन ने x के मान लिख लिए, फिर क्या करना है अपने को, सबसे पहले मीन निकालना है। मीन कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। ये क्या हो गया इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला। मीन अपना क्या आ जाएगा, सिग्मा x अपना 260 है, उसको 10 से डिवाइड किया तो मीन आ गया अपना 26। अब डेविएशन निकालना है अपने को, d निकालना है, तो d का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार। जो x की वैल्यू दी हुई है उनमें से x बार को माइनस करना है तो अपना डेविएशन निकल आएगा। फिर इस डेविएशन का अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो d स्क्वायर जो आएगा उसको अपने को सारे का टोटल करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे अपना सिग्मा डी स्क्वायर क्या है 184 और एन क्या है, टोटल आइटम कितने हैं 10, तो 184 अपॉन 10 का स्क्वायर रूट। तो 18.4 का अपन ने स्क्वायर रूट निकाला था अपना, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का मान कितना आ जाएगा 4.28 अपना मान आ गया। नेक्स्ट अपन इसमें करते हैं इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट हो जाएगा अपना कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन इंडिविजुअल सीरीज
मेथड कौन सा हो जाएगा अपना? सेकेंड शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपको मैंने बता दिया, नेक्स्ट अपन इसमें करेंगे शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इंडिविजुअल सीरीज के लिए? सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी अपॉन एन, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी का होल स्क्वायर अपॉन एन और उसका स्क्वायर रूट। तो ये फॉर्मूला हो गया शॉर्टकट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन का। तो यहां पे जो d है डायरेक्ट मेथड में जो d था वो तो क्या था? डेविएशन था किससे? मीन से। यहाँ पे अपन जो d निकालेंगे वो क्या होगा? जो अपन एज्यूम्ड मीन मानते हैं उसको अपन माइनस करेंगे x में, वो डेविएशन यहाँ पे क्या है? d। तो यहाँ पे अपने को मीन नहीं निकालना है, पहले एज्यूम्ड मीन मान के अपने को इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। जैसे एग्जांपल करते हैं अपन फर्स्ट। तो फॉर्मूला देख लिया, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का पूरे का स्क्वायर, और इस सारे का क्या करना है अपने को? स्क्वायर रूट करना है। एक एग्जांपल करते हैं अपन इसमें फर्स्ट। तो एग्जांपल है, जैसे ये कोई इंडिविजुअल सीरीज की डाटा दी हुई है, तो इससे अपने को शॉर्टकट मेथड से क्या करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करना है। सिक्सटी 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71 और 73। तो ये अपना x आ गया। तो 60 से 73। अब मैंने आपको बताया था कि एज्यूम्ड मीन कौन सा मानेंगे अपन? x की जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू में जो मिड की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा अपना? एज्यूम्ड मीन। जैसे कि 60 से 73 है तो उसके बीच की वैल्यू अपन मान लेते हैं, इसमें एज्यूम्ड मीन क्या मानेंगे? 65 को क्या मान लेंगे? एज्यूम्ड मीन। तो अपने को नेक्स्ट क्या है? डेविएशन निकालना है। यहाँ पे अपने को क्या है? शॉर्टकट मेथड में मीन का कैलकुलेशन नहीं करना है। डेविएशन क्या हो जाएगा अपना? d बराबर x माइनस ए। ये अपन ने यहाँ पे क्या मान लिया? जो भी मिड वैल्यू है x में से उसको अपन ने क्या मान लिया? एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य। तो अपन ने माना है a इज इक्वल टू 65। तो डेविएशन निकालो, 60 माइनस 65 माइनस 5, 61 माइनस 65 माइनस 4, 62 माइनस 65 माइनस 3, 63 माइनस 65 माइनस 2, 64 माइनस 65 माइनस 1, 0, 66 माइनस 65 1। ये क्या आ गए अपने? प्लस के, प्लस का 2, प्लस का 6, ये अपना क्या आ गया? डेविएशन। इसका स्क्वायर करना है नेक्स्ट, डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 25, 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 36 और 64। ये अपना क्या आ गया यहाँ पे? डी स्क्वायर। अब अपने को फॉर्मूला याद रखना है। अपना फॉर्मूला क्या था? सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट अपने को निकालना है। तो अपने को क्या चाहिए यहाँ पे? सिग्मा डी स्क्वायर भी चाहिए और सिग्मा डी भी चाहिए। क्या चाहिए? ये सिग्मा डी स्क्वायर भी अपने को चाहिए और सिग्मा डी सिंगल वो भी अपने को निकालना है। तो सिग्मा डी स्क्वायर तो किससे आ जाएगा? जो अपन ने डेविएशन का क्या किया? स्क्वायर किया है।
तो इससे अपने क्या निकल आएगा सिग्मा डी स्क्वायर। और सिग्मा डी सिंगल डी निकालना है अपने को, स्क्वायर वाला नहीं निकालना है। तो वो अपनी स्टार्ट वाला जो डेविएशन से अपन ने निकाला है उससे अपना क्या आ जाएगा ये सिग्मा डी। तो सिग्मा डी निकाल के देखो, माइनस की वैल्यू है उनको साथ में सम कर लो और प्लस की को साथ में सम कर लो। तो माइनस वाली में 5 4 4 9 12 15, माइनस की क्या आ गए 15 और प्लस के देखो प्लस के 17। तो यहाँ पे अपना सिग्मा डी क्या आ जाएगा प्लस के 2। और सिग्मा डी स्क्वायर अपने को निकालना है तो इसको टोटल कर लो डी स्क्वायर का। तो ये 160 अपना क्या आ गया यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर। अब अपनी वैल्यू आ गई, एन अपने पास है ही, टोटल आइटम नंबर कितने हैं टोटल 10 है। तो अपन फॉर्मूले में क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। सिग्मा डी स्क्वायर अपना क्या है 160, एन अपना क्या है 10, सिग्मा डी क्या है अपना प्लस के 2 और एन क्या है अपना 10, इसका क्या है होल स्क्वायर इसका रूट। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये तो आ गया 60 और ये क्या आ जाएगा 0.2 है, इसका स्क्वायर अपने को करना है। तो 0.2 का स्क्वायर 0.04 हो जाएगा। माइनस करो इसमें से, तो ये अपने को 15.96 का क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है। 15.96 ग्रुप बना लो। तो ये अपनी वैल्यू क्या आ गई सिग्मा की 3.99। तो ये अपनी इस इंडिविजुअल सीरीज के स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आ गया 3.99। तो इसमें शॉर्टकट मेथड में अपने को क्या करना है, वैल्यू दी हुई है अपने को x की, अब उस x में से अपने को क्या है उस वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन मानना है। तो जो वैल्यू दी हुई है उसमें से मिड का मान है वो अपना क्या हो जाएगा कल्पित माध्य या एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। जैसे 60 से 73 के मिड में अपन ने इस 65 को क्या मान लिया है एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य मान लिया है। शॉर्टकट मेथड में अपने को मीन निकालने की जरूरत नहीं है, अपन एज्यूम्ड मीन मानेंगे। तो ए अपना क्या है 65, डेविएशन अपने को निकालना है तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो डिस्क्रीट सीरीज है, सॉरी जो डायरेक्ट मेथड है उसमें अपन ने डेविएशन क्या माना था d इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, वहां पे अपन ने क्या निकाला था मीन निकाला था। यहाँ पे अपन d इज इक्वल टू क्या मानेंगे फॉर्मूला x माइनस ए, जो अपना a क्या है एज्यूम्ड मीन है। तो x में से माइनस कर देंगे एज्यूम्ड मीन को तो अपने पास क्या आ जाएगा d आ जाएगा। और इस डेविएशन का अपन क्या कर देंगे नेक्स्ट टेबल में स्क्वायर कर देंगे तो वो अपने पास d स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी।
अब फॉर्मूला क्या है शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का? सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे अपने को दो वैल्यू चाहिए, एक तो सिग्मा डी स्क्वायर की और एक सिग्मा डी की। तो सिंपल जो डी है उसका अपन सम करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? सिग्मा डी आ जाएगा, और डी स्क्वायर का अपन सम करेंगे तो अपने पास सिग्मा डी स्क्वायर आ जाएगा। तो अपने पास सिग्मा डी तो क्या आया प्लस का 2 और सिग्मा डी स्क्वायर क्या आया 160। तो वैल्यू है फॉर्मूले में पुट कर दी अपन ने, सिग्मा डी स्क्वायर अपना 160 है, एन अपना 10 है, माइनस सिग्मा डी क्या है 2 है और एन क्या है अपना 10 है, इसका होल स्क्वायर। अपन इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ गया? सिग्मा आ गया 3.99। तो इस तरीके से अपन इंडिविजुअल सीरीज में शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसी में ही अपन एक और एग्जांपल करते हैं इसका। तो ये एक और एग्जांपल है इंडिविजुअल सीरीज का, इसमें अपने को स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करनी है शॉर्टकट मेथड से। तो अभी अपन ने फर्स्ट वाला किया था उसी की तरह करते हैं। एक्स की वैल्यू दी हुई है अपनी 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30, 32 और 34। डी अपना है x माइनस ए। तो ए क्या है अपना एज्यूम्ड मीन, तो वो अपन क्या माने इसमें से 20 और 34 के बीच में क्या मान लेंगे? इसमें 26 अपन क्या मान लेंगे? एज्यूम्ड मीन मान लेंगे इसमें। तो यहाँ पे अपना ए क्या हो गया? ए इज इक्वल टू 26। डेविएशन निकाल लेते हैं। 20 माइनस 26 माइनस 6 माइनस 5, 22 माइनस 26 माइनस 4, 24 माइनस 26 माइनस 2, 25 माइनस 26 माइनस 1, 0 प्लस का 1, 30 माइनस 26 प्लस का 4, 32 माइनस 26 प्लस का 6 और 34 माइनस 26 प्लस का 8। ये अपना आ गया क्या? डेविएशन किससे? एज्यूम्ड मीन से। नेक्स्ट अपन कॉलम में डी का स्क्वायर कर देंगे। तो 6 का 36, 25, 16, 4, 1, 0, 1, 16, 36 और 64। तो ये आ गया अपना क्या? डी स्क्वायर। अब अपने को क्या निकालना है? एक तो चाहिए अपने को वैल्यू क्या? सिग्मा डी की, और दूसरी चाहिए अपने को सिग्मा डी स्क्वायर। तो सिग्मा डी की निकालनी है तो माइनस वालों को प्लस कर लो, -18 और ये कितने हो जाएंगे प्लस वाले 5 प्लस के 19। तो यहाँ पे अपना सिग्मा डी क्या आ जाएगा? प्लस का 1। सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल कर लो, वन 99 अपना क्या आ गया? सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। फॉर्मूला क्या है शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन का? सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अपना सिग्मा डी स्क्वायर क्या है? 199। एन अपना क्या है? टोटल 10 है। टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने अपने? 10 है, तो एन हो गया 10। सिग्मा डी क्या है? प्लस का 1 और एन है 10, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। सोल्व कर लो इसको।
तो 19.89 का अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये अपनी वैल्यू क्या आ गई सिग्मा की 4.45। तो इस तरह से अपन शॉर्टकट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या करना है अपने को, x दिया हुआ है, d निकालना है, डेविएशन निकालना है किससे, एज्यूम्ड मीन से। डायरेक्ट मेथड में अपन क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। शॉर्टकट मेथड में अपन मीन नहीं निकालते हैं। शॉर्टकट मेथड में अपन एज्यूम्ड मीन से डेविएशन निकालेंगे और डायरेक्ट मेथड से में अपन क्या करेंगे, मीन निकाल के उस मीन से डेविएशन निकालते हैं और फिर डी स्क्वायर करते हैं, जो डेविएशन आया उसका स्क्वायर कर लेंगे। इसके बाद में जो भी वैल्यू आएंगे उसको क्या करेंगे, अपन फॉर्मूले में पुट करेंगे और सिग्मा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तो क्या था, इंडिविजुअल सीरीज है, उसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करना। दोनों मेथड से मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। दोनों के मैंने दो दो एग्जांपल भी आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट अपन करेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज। और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है, आपको मीन का फॉर्मूला भी याद होना जरूरी है। डायरेक्ट मेथड जो भी होंगे उन सब में अपने को क्या है, मीन निकालना जरूरी है। तो आपको मीन अगर निकालना नहीं आता है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल सकते। तो आपको मीन के भी फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तीनों सीरीज के, इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, इसके अलावा डिस्क्रीट सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं। तो तीनों सीरीज में आपको मीन निकालना आएगा, तभी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, वरना आप स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज, इसमें भी वही दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। दोनों से अपन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, एक तो डायरेक्ट मेथड और दूसरा कौन सा है, शॉर्टकट मेथड। तो फर्स्ट अपन कौन सा करेंगे इसके अंदर, आज डायरेक्ट मेथड है, उससे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। तो इस डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर रूट। तो जो इंडिविजुअल सीरीज थी उसमें फॉर्मूला क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती है। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में क्या दी हुई होती है, फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है। तो जो भी डेविएशन आता है मीन से, जो उस डेविएशन का स्क्वायर है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका अपन क्या निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर। और एन या सिग्मा एफ आपको मैंने बताए हैं, जो भी टोटल फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है
सॉरी जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है उसका टोटल क्या हो जाएगा, एन या सिग्मा एफ हो जाएगा। और इसमें आपको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना भी आना चाहिए कि डिस्क्रीट सीरीज है उसमें अपन डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला है, किसके अंदर, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। तो दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद होने चाहिए, मीन कैलकुलेशन का भी और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का भी। तो अपन फर्स्ट क्या करेंगे, इसमें डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन। फॉर्मूला क्या हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन के कैलकुलेशन के लिए, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, एन या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सिग्मा एफ और उसका स्क्वायर रूट। और इसी डायरेक्ट मेथड में अपने को क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए या मीन निकालना है। तो आपको डिस्क्रीट सीरीज में मीन निकालने का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो वो क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन या सिग्मा एफ। अब अपन एक एग्जांपल करते हैं इसके अंदर। तो ये अपने को एक एग्जांपल दे रखा है डिस्क्रीट सीरीज का, जिसमें एक्स है, साइज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, वो है नंबर ऑफ एनिमल्स। तो एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है। सबसे पहले अपने को डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, मीन ही कैलकुलेट करना है। तो मीन कैलकुलेशन के लिए अपने को फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। तो अपने को पहले तो क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने को एक्स दे रखा है और एफ दे रखा है। फर्स्ट टेबल क्या हो जाएगी, एफ एक्स की जो अपनी फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स से। तो 6 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 18, एट्टी 55 और 48। तो अब अपने पास एफ एक्स आ गया और एफ है, टोटल कर लेंगे अपन। एफ एक्स का टोटल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स। और फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, एन या सिग्मा एफ। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो कितना आएगा अपना, फोर्टी 48 आ गया अपना एन या सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अपन करेंगे इसका टोटल तो कितना आएगा, ये आ गया 432 अपना क्या आ गया, सिग्मा एफ एक्स। अब अपन वैल्यू है उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। सिग्मा एफ एक्स अपना क्या है 432 और एन अपना क्या है 48। इसको डिवाइड करेंगे तो अपना यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो एक्स बार अपना क्या आ गया यहाँ पे 9। अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, डेविएशन निकालेंगे किससे, मीन से। तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। तो x बार अपना यहाँ पे क्या आया 9 आया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फ्रीक्वेंसी में से अपने को माइनस नहीं करना है, अपने को किस में से माइनस करना है, x में से माइनस करना है। तो x अपना क्या है 6 माइनस 9 अपना क्या आ गया -3, 7 माइनस 9 -2, 8 माइनस 9 -1, 9 माइनस 9 ये 0, 10 माइनस 9
प्लस के 1, 11 माइनस 9 प्लस का 2 और 12 माइनस 9 प्लस के 3। तो ये क्या आ गया अपना डेविएशन आ गया किससे, मीन से। नेक्स्ट कॉलम में डेविएशन का अपन क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 3 का 9, 2 का 4, 1 0 1 4 और 9, ये अपना क्या आ गया डी स्क्वायर। नेक्स्ट अपने को इसमें क्या करना है, एफ डी स्क्वायर, क्योंकि अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, सिग्मा एफ डी स्क्वायर। तो एफ क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और डी स्क्वायर अपना क्या है, जो डेविएशन आया है मीन से उसका स्क्वायर। दोनों को अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एफ अपना क्या है 3, लिख देती हूं मैं आपको यहाँ पे ध्यान में रह जाए। तो 3 और 9 का अपने को मल्टीप्लाई करना है, तो अपना क्या आ गया 27, 6 और 4 24, 9 और 1 9, 13 इंटू 0 ये अपना जाएगा 0, 8 इंटू 1 8, 5 इंटू 4 20 और 4 इंटू 9 ये आ जाएगा अपना क्या 54। फोर इंटू 9 ये अपना क्या आ जाएगा 36। तो ये अपने पास क्या आ गया एफ डी स्क्वायर। तो इसका टोटल कर लेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएंगी, सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे टोटल करेंगे अपन, तो ये अपने पास क्या है सिग्मा एफ डी स्क्वायर। तो ये अपना क्या आ गया 124 क्या आएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर। अब अपना डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का क्या हो गया स्क्वायर रूट। अपना सिग्मा एफ डी स्क्वायर क्या है यहाँ पे 124 और एन अपना क्या है यहाँ पे 48। सोल्व कर लो इसको। तो अपने को स्क्वायर रूट निकालना है यहाँ पे 2.58 का। इस साइड में कर देती हूँ मैं आगे। तो ये अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू 1.60। ये अपना क्या आ जाएगा इस सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन का मान। तो किस तरह से निकालते हैं, अपने को डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है तो अपने को x भी दिया हुआ है, साथ में क्या है
फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, आइटम की वैल्यू दी हुई है, एक्स अपना दिया हुआ था पूरा, और साथ में क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सबसे पहले अपने को डायरेक्ट मेथड में किसका कैलकुलेशन करना है, मीन का कैलकुलेशन करना है। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन के कैलकुलेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे एक्स बार है अपना क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये क्या हो गया, मीन का फॉर्मूला हो गया। अब अपने को यहाँ पे चाहिए क्या, एफ एक्स चाहिए, सिग्मा एफ एक्स अपने को निकालना पड़ेगा। तो अपन टेबल बनाएंगे, उसमें x हो गया, f हो गया, और नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो किसका बन जाएगा, fx का। फ्रीक्वेंसी और x दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, fx। इसका टोटल करेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, सिग्मा fx, और फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, n या सिग्मा f। दोनों की जो वैल्यू आई उसको क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो सिग्मा एफ एक्स अपना 432 और एन अपना 48, सोल्व करेंगे तो अपना एक्स बार कितना आया, 9। तो ये अपना क्या आ गया, मीन आ गया। नेक्स्ट कॉलम अपने को किसका बनाना है, डेविएशन का, कि मीन से कितना डेविएशन आता है। तो d इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार अपना क्या है 9, यहाँ पे x की वैल्यू जो दी हुई है उसमें से अपने को मीन को माइनस करना है। तो 6 माइनस 9 माइनस 3, इस तरह से अपन क्या निकाल लेंगे, डेविएशन निकाल लेंगे। इस डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर। अब अपने को नेक्स्ट क्या निकालना है, एफ डी स्क्वायर। जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एफ डी स्क्वायर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर, इस एफ डी स्क्वायर का टोटल करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एफ डी स्क्वायर की। अब डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर रूट। तो अपना सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना आया 124, एन अपना कितना था 48। इनको सॉल्व करेंगे सबको तो अपना सिग्मा कितना आ जाएगा 1.60। तो इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन का अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करना बता दिया। उनके दो एग्जाम्पल भी आपको करके बता दिए हैं। आज अपन ने एक और किया है टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज। इसमें भी वही है, दोनों मेथड अपने को यूज में लेने हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया और एक एग्जांपल बता दिया। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसके अंदर अपन डायरेक्ट मेथड का एक और एग्जांपल करेंगे और शॉर्टकट मेथड से भी डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो करके देखेंगे। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करने के लिए आपको मीन के तीनों सीरीज के फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं। अगर आपको मीन कैलकुलेशन नहीं करना आता है तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मीन के कैलकुलेशन करवा रखा है कि किस तरह से तीनों सीरीज में मीन का कैलकुलेशन करोगे, तो उससे आप मीन का कैलकुलेशन करना सीख सकते हैं और उसके बाद में आप स्टैंडर्ड डेविएशन करना भी सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।